उत्पत्ति 27। क्या सबको मिल गया है? हाथ देखना चाहूँगी। ओके, बाइबल किस किस के पास है? सामने वालों के पास और एक दो पीछे वालों के पास। पीछे वाले इसलिए पीछे बैठते हैं, बाइबल नहीं लाते हैं कि टीचर ना पकड़ ले, कॉपी नहीं लाए हैं। उत्पत्ति 27। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तो इसहाक अपने बड़े बेटे को कहता है, जाके कोई जानवर पकड़ ला, उसको मार कर मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बना दे और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। क्योंकि किसी के ब्लेसिंग में बड़ा पावर है, क्योंकि इसहाक के ब्लेसिंग में बड़ा पावर था, क्योंकि परमेश्वर उसका परमेश्वर था। तब एसाव आहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बात कर रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास में जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वे उसे खाकर मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआन पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। मतलब ईसा के बाल थे शरीर पे, मगर याकूब के नहीं। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलेगा ले गए तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। अब याकूब के बारे में हमने कई बार कहानी सुनी है। याकूब का मतलब क्या है? कोई बता पाएगा? याकूब जो नाम है उसका मतलब क्या है? लायर या ठग या धोखेबाज, या और भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो शख्स जो दूसरे को हटाकर उसकी जगह उसकी आशीष ले ले, या धोखा देने वाला, या किसी और की आशीष ले लेने वाला। तो याकूब का ये नाम था। पैदाइशी जो उसके अंदर पर्सनैलिटी थी, एक धोखेबाज की थी। एक धोखेबाज को क्या आता है? मुझे आशीष दिख रही है, अब मैं उस आशीष को कैसे ले लूं। मगर ये बेचारा क्या करता? उसको पैदाइशी यही पता था, और उसकी ट्रेनिंग भी कौन कर रहा था? आंटी ने सही जवाब दिया। किसने करी आंटी? उसकी माता। घर में ही ट्रेनिंग चल रही है कि कैसे धोखा दिया जाता है, और धोखा किसको? खुद के पिता को। किस लिए? आशीष के लिए। ये बड़ी एक दुख की बात होती है। क्या याकूब को या उसकी माता को ये समझ नहीं थी आशीष का श्रोता परमेश्वर है? मगर कई बार जैसे रिबका की और याकूब की आंखें बंधी हुई थीं, कई बार शैतान हम लोगों की आंखें बांध देता है। उसके सामने बस एक आशीष थी, पहलौटे का आशीष, घर का आशीष, और उसको जैसे तैसे पाना है। याकूब क्या था? छोटा बेटा था।
आगे पढ़ेंगे हम। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना के दिया। तो उसको वैसे कपड़े भी पहना दिए कि पिता को लगे बाल वाला है बेटा है। याकूब के बाल नहीं थे, ईसा के बड़े बाल थे। तो याकूब ने ऐसा कुछ पहना कि पिता को लगे, पिता को तो ठीक से दिखता नहीं था, तो पिता को लगे कि ये ईसा ने खाना बना के लाया है। और इसहाक ने याकूब को पहलौटे की आशीष दे दी। देख मैं ये हम पढ़ेंगे 27 से। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हों और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाएं। तो जो ईसा की आशीष थी याकूब ने ले ली। एक बार पहले भी जब ईसा को बड़ी भूख लगी थी, वो काम करके आया था, ईसा की बेवकूफ़ी ने भी और याकूब की चालाकी के वजह से याकूब ने बोला एक मसूर की दाल के लिए। मसूर की दाल तो शायद हमारे घर में बड़ा और कुछ समझ नहीं आया तो हम मसूर की दाल खाते हैं, मगर उसे एक मसूर की दाल के लिए ईसा ने अपनी पहलौटे की आशीष याकूब को बेच दी। और याकूब को भी लगा पहलौटे की आशीष एक मसूर की दाल के लिए वो खरीद सकता है। तो ये जो ठग करने की आदत याकूब में जेकब में याकूब में बड़ी थी। आगे इसको पढ़ेंगे 45 देखेंगे। अब ईसा वापस आता है, खाना बना के अपने पिता को खिलाने के लिए लाता है और उसको पता चलता है कि याकूब ने ऑलरेडी उसकी आशीष ले ली है। तो 45 पढ़ेंगे 45। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहाँ से बुलवा भेजूँगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। तो याकूब ने आशीष तो ले ली, मगर रिबका ने ही उसको बोला तुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा। रिबका की जिसकी वो आवाज़ आज तक सुन रहा था, रिबका के वजह से उसको वो घर छोड़ना पड़ा, उसको एक भगौड़ा बनना पड़ा। कई बार ये ठग की जो ट्रेनिंग है, उसको लगा वो उसकी माँ है, और कई बार माँ के ऊपर विश्वास होता है, क्योंकि माता पिता जो बोलते हैं एक बच्चा विश्वास करता है। आज मैं अपने बच्चों को जो भी बोलता हूँ, एक उम्र होती है, बोलते हैं शायद 10 साल तक एक बच्चा अपने उसके लिए उसके माता पिता सबसे बेस्ट हैं, और उसके बाद बच्चे का दिमाग थोड़ा सा बदलने लगता है। मगर हमेशा ही माता पिता का असर या इन्फ्लुएंस अपने बच्चों के ऊपर रहता है। अगर माता पिता कुछ कहते हैं तो बच्चों को लगता है कुछ सही ही होगा, कुछ अच्छा ही होगा, शायद परमेश्वर की तरफ से है, अगर वो कह रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मगर बेचारा याकूब ये बातें सुनने के वजह से, इस ट्रेनिंग को पाने के वजह से एक भगौड़ा बन गया। आगे पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 32 उसका 22 से।
अब याकूब जाता है। ईसौ ने कुछ ऐसी औरतों से शादी करी जिस वजह से रिबेका की ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। तो रिबेका ने याकूब को बोला कि उन्हीं के कोई जो रिश्तेदार हैं उनके वहाँ जाकर, वहाँ पर उस घराने में जाकर शादी करने के लिए। तो याकूब इस तरीके से जाता है और वहाँ पर वो प्रेम करने लगता है एक सुंदर लड़की जिसका नाम था रेचल। मगर याकूब के ससुर ने बोला, अगर तुझे रेचल चाहिए, तूने मेरी सेवा करनी है 7 साल। तो 7 साल याकूब ने अपने ससुर की सेवा करी। और जब शादी कराने का समय आया, आपको पता होगा, ससुर ने उसकी शादी दूसरी बेटी लेया, जिसकी आंखें ठीक नहीं थी, उससे करा दी। मगर ये कहानी अजीब नहीं लगती? ऐसा कुछ ही ज़िंदगी में हो जाता है। जिस आदमी ने धोखा बोया, उसके साथ उसकी शादी में धोखा बोया गया। अगले सुबह उसको पता चला कि जिस लड़की को उसके ससुर ने उसको दिया वो एक्चुअली लेया थी और रेचल नहीं थी। उसने और 7 साल उसकी सेवा करी और फिर उसको रेचल मिली। 14 साल अपने ससुर की सेवा करी। उसके बाद भी जब वो वहाँ से जाना चाहता था, अपनी आशीषें जो उसने बनाई ले जाना चाहता था, उसमें भी उसका ससुर उसका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। मगर अब तक याकूब को समझ में आने लग गया, ये ठग वाली ज़िंदगी चलती नहीं है। मैंने शायद देखा है, ये ठग से मुझे एकदम से याद आया, आपने देखा है कुछ टी शर्ट पे लिखा होता है थग लाइफ, देखा है किसी ने? तूने देखा है शो? और किसी ने नहीं देखा? थग लाइफ देखा है? थग ना, थग भी वो ठग का ही भाई है। वो थग लाइफ चलती नहीं है। अब उसको समझ में आने लग गया, तो अब वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ये तो बेवकूफ़ बना रहा है। अब परमेश्वर ने उसको आइडिया दिया और आप उस कहानी को पढ़ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने वो जो भेड़ें हैं जो उसका ससुर अभी भी चुराना चाह रहा था, परमेश्वर ने वो याकूब के हाथ में दे दी। तो अब वो थोड़ा सा जो टेढ़ा आदमी था सीधा होने लग रहा था। अब ये उसके बाद क्या होता है, वो अपनी बीवियों को जो उनके साथ पूरे सबको लेके निकल पड़ता है अपने ससुर के घर से। आगे पढ़ेंगे क्या होता है उसके जीवन में। इसका 32 का 22 से पढ़ेंगे। उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। उसने सबको भेज दिया, अपने पूरे परिवार को, बेटों को, पत्नियों को, सबको आगे भेज दिया और अकेला बैठ गया प्रेयर में। आज मेरा वचन इस मल्लयुद्ध के बारे में है। अगर आज वो जब गीत गा रहे थे, मेरे मन में तभी आ रहा था ये बात। ये जब गीत गा रहे थे, दर दर धक्के खाके। अगर आप देखें हमारी ज़िंदगी में अभी खासकर जब गर्मी है, ये फीलिंग आती है, दर दर धक्के खाके, धक्के खा खा के हम थक गए हैं। क्या ये धक्कों में ही आशीष है क्या?
कई बार हम सोचते हैं ज़िंदगी में ना धक्के खाएंगे खाएंगे खाएंगे, धक्के गोल गोल जा रहे हैं, धक्के खाएंगे धक्के खाएंगे, धक्के खा रहे हैं चले जा रहा है। फिर हम सोचते हैं शायद मेरी लॉटरी लग जाए, शायद मुझे जैसे तैसे ना 10 लाख की नौकरी लग जाए, शायद मेरा कहीं से 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लग जाए चांस आ गया मेरे हाथ में, निकल गया। कई बार कितने लोगों को लगता है मेरे हाथ में लाखों लगने वाले थे मगर मेरे हाथ से निकल गया, करोड़ों लगने वाले थे मेरे हाथ से निकल गया। कोई बताना चाहेगा कभी ऐसा लगा? हंस रहे हैं लोग दबा दबा के अपनी हंसी, क्योंकि हमें लगता है लाइफ में ऐसी लॉटरियां ही लग सकती हैं, नहीं तो आगे कैसे जाएंगे। क्योंकि अगर मैं 8 घंटे काम करता हूँ, मुझे महीने के 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 मिल सकते हैं अगर मैं 8 घंटे काम करता हूँ। 8 घंटे से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? वो 8 घंटे में कहीं कोई लॉटरी लग जाए। मगर ये याकूब बेचारा उसके बारे में ऐसा सोच रहा था, और उसने अभी इतना ट्राई कर लिया ये सब कि वो हार मान चुका था। उसको समझ में आ गया था आशीष परमेश्वर की तरफ से है। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि उसने बाकी सबको भेज दिया और परमेश्वर से वो कहता है यहाँ पर, और याकूब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने उससे कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। आशीर्वाद तो उसने 2 बार ले चुका था। पहले लोटे की आशीष 1 बार, और दूसरी बार अपने पिता से आशीर्वाद वो ले चुका था। मगर अभी भी उसको समझ में आया कि मुझे अभी भी उस आशीर्वाद की ज़रूरत है। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। परमेश्वर एक्चुअली क्या बोल रहा था उसको? तेरी पर्सनैलिटी क्या है? तू कौन है? तो उसका जवाब था, ठग। परमेश्वर ने बोला, अब तेरा नाम ये नहीं रहेगा, तेरी पर्सनैलिटी अब ये नहीं रहेगी, क्योंकि तू मनुष्य और परमेश्वर के साथ लड़कर प्रबल हुआ। इसका मतलब क्या है? कई बार हमारी आशीषें अलग अलग वजहों से रुकी हुई हैं। चाहे वो शैतान हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है हमारे बीते दिन के बारे में, चाहे वो हमारे आज के पाप, चाहे वो हमारी लिमिटेड सोच, चाहे हमारी बुद्धि की कमी, शायद पता नहीं क्या क्या। याकूब के केस में तो हमें पता है क्या बात थी। मगर उसने बाकी सबको भेजकर अकेले परमेश्वर के सामने बैठ के अपनी आशीष परमेश्वर से ले ली। हमें लगता है हमारी आशीष शायद हमारा अगला जॉब की इंटरव्यू में होगा, शायद हमारी आशीष अगला चर्च जो हम बदलेंगे उसमें होगा, शायद मेरी आशीष मेरे अगले पास्टर में होगा, शायद मेरी आशीष उस वाले शहर में जाके होगा, शायद मेरी आशीष मैं ये करके पालूंगा, मैं वो करके पालूंगा, मैं बस ये ट्राई कर लूँ, मैं बस देश से बाहर निकल जाऊँ। याकूब ये सब कुछ आजमा चुका था,
उसको समझ में आ गया मेरे आशीष का स्रोता परमेश्वर है और मैंने अपनी आशीष प्रार्थना में पानी है। क्या कभी कोई प्रार्थना में कभी किसी ने लड़ाई करी है किसी चीज़ के लिए और पाया है? मैं हाथ देखना चाहूँगी। लड़ाई करके पाया है? आमेन, 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 प्रेज गॉड। पहली बार में जाते हैं, परमेश्वर, मुझसे पूछो, मैं तो कभी कभी ऐसे ही प्रेयर करती हूँ, परमेश्वर मुझे 50,000 चाहिए, इस काम के लिए ज़रूरत है। भूल गए, निकल गए। एक्चुअली हमारे शरीर में आदत होती है, 50,000 मांगे, नहीं मिले, परमेश्वर मुझे 50,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, नहीं मिले। फिर अगला गए, ये तो मेरे रिश्तेदार है, इसके पास तो काफ़ी पैसे हैं। हेलो मासी जी, किद्दां, उत्थे आ जावा। बाइबल कहता है उसने परमेश्वर को तब तक नहीं छोड़ा जब तक परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दी। आशीष किसकी है? परमेश्वर। आशीष का स्रोता कौन है? सब बोले मेरे साथ, परमेश्वर। आशीष हमें लगता है जो मेरे सामने है, मेरे सामने दिखता है, वही आशीष है। एक और एग्जाम्पल, ताकि मेरा जो वचन है थोड़ा क्लियर हो। अगर शादी की बात हो, मुझे शादी करनी है, अच्छा मैं तो जानती हूँ 5 लड़कों को, या मैं जानती हूँ 5 लड़कियों को, चलो देखते हैं किसके ऊपर तीर लग जाता है। अच्छा है, क्योंकि उससे आगे हमें दिखता नहीं है, देने वाला परमेश्वर है। याकूब ने सीखा कैसे बैठ के मैं उस आशीष को पाऊं, मेरे हाथ में वो आशीष कैसे आता है। लड़के प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर, ये भी एक अलग तरीके की प्रार्थना होती है। एक प्रार्थना होती है हम परमेश्वर के सामने आते हैं जिस तरीके से मैंने बताया, मगर एक दूसरी प्रार्थना होती है तब तक परमेश्वर को नहीं छोड़ना जब तक जो मांगा है वो मिल नहीं जाता। याकूब ने वैसी वाली लड़ाई करनी सीखी। तू ही मुझे वो आशीष देगा, तू ही मुझे वो आशीष देगा। मेरे साथ एक, मैं पास्टर को कई बार बोलती हूँ, अब ये अच्छी बात है कि नेगेटिव बात है मुझे नहीं पता, मगर मेरे लिए थोड़े से अच्छे में ये चल जाता है। अगर मुझे कुछ चाहिए परमेश्वर से, मेरा दिमाग उसी पर लगे रहेगा और मैं परमेश्वर को वही बोलती रहूँगी, परमेश्वर कब दे रहे हो, अच्छा एक साइन तो दे दो, अच्छा ये तो कर दो, क्योंकि मैंने और कहीं हाथ मारना ही नहीं है। चाहिए तो आप ही दोगे, और अगर नहीं चाहते आप बता दो, फिर मैं शांति से बैठ जाऊंगी। ये भी करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ जो मांगो मिलेगा। जो परमेश्वर चाहता है, कुछ चीज़ें होती हैं शायद बाद में मिलने वाली। एक बार तो मैंने ऐसा भी प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया था कि मैंने ये चीज़ आपके साथ बांटी भी है, मैं तुझे आशीष दूंगा। कुछ बातें परमेश्वर ने मुझे बताई, मैंने कहा ठीक है परमेश्वर। उसके कुछ देर बाद मैं प्रार्थना करने लगी, मैंने कहा परमेश्वर वो आशीष तो मुझे दिखी ही नहीं, और मुझे ऐसे दिल में लग रहा था शायद वो अभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं काफ़ी देर के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो मैंने परमेश्वर से को सामने एक बात बोली, ठीक है परमेश्वर, अगर अभी नहीं मिलने वाली, मुझे मैंने अपने माइंड में एक अमाउंट सोचा था, ये आशीष इतना दे दे, मुझे पता होगा आप बात कर रहे हैं कि बाद में होगा। और परमेश्वर ने वो किया। ये अजीब बातें होती हैं, मगर ऐसी अजीब बातें परमेश्वर के साथ बात करना हम शुरू तो करें, हम सीखें तो।
एक अलग अलग लेवल पे परमेश्वर हमें मैच्योरिटी के ले जाता है, जहाँ परमेश्वर बात करता है और आपको बस शांति से पता है ओके ये हो जाएगा या ये नहीं होगा या ये ऐसा है। मगर उस लड़ाई में, उस रिंग में हम घुसें तो मुझे ये चाहिए, मैंने ये आशीष देखनी है। आगे पढ़ेंगे इसको। उसने उससे कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। आज उस इज़राइल के वंशज अगर हम बोले जाएं, हम भी इज़राइल हैं, उस इज़राइल के वंशज हम भी हैं। वो आशीषें उस लड़ाई के साथ हम भी पा सकते हैं। उसने कहा, तू मेरा याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पेनिएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। अगर हम देखें, कई बार इस लड़ाई में जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा बल है, जो हमारा ईगो है, जो हमारी सोच है मैं खुद कर सकता हूँ, कई बार इस लड़ाई में परमेश्वर हमारे उस घमंड को तोड़ देता है, उस सोच को तोड़ देता है मैं खुद कर सकता हूँ। और जब हमें समझ में आता है ना तो मेरा ठग लाइफ, ना तो मेरा ईगो, ना तो मेरा जो पावर है मेरी आशीषों को ला सकता है, और सिर्फ परमेश्वर है, हमारी वो आशीष आने लगती है। एक और कहानी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे यहूदा 1:11। मैं चाहूँगी कोई आप में से कोई पढ़ दीजिए वचन। यहूदा 1:11 नए नियम में है ये किताब, प्रकाशित वाक्य से पहले किताब है ये। यहूदा 1:11 उन पर हाय, क्योंकि वे कैन सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए। आज मैं थोड़ा सा इस बिलाम के बारे में हम देखेंगे। ये गिनती की पुस्तक 22 में है, 22 में 1 से 2। ये इंटरेस्टिंग क्यों मैंने आपको पढ़ के बोला ये नए नियम में, क्योंकि इसकी जो चर्चा है नए नियम में भी करी गई है। इस आदमी की चर्चा नए नियम में भी किया गया है। गिनती उसका 22 उसका 1 से 2। तब इज़राइलियों ने कूच करके यहीरो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अरबा में डेरे खड़े किए। सिपोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इज़राइल ने एमेरियों से क्या क्या किया, इसलिए मोआब ये जानकर कि इज़राइली बहुत हैं उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इज़राइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। अब आप देखेंगे एक देश उन्हीं इज़राइलियों से डरता है। वही इज़राइल जिसको याकूब को परमेश्वर ने इज़राइल बनाया। कुछ चैप्टर्स के बाद आप देखते हैं वो एक ऐसा देश बन गया जो पावरफुल था। उनको देखकर ये मोआब देशवासी डरने लग गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को आशीष दिया। जब परमेश्वर आशीष देता है, पीढ़ी पीढ़ी उसकी पीढ़ियाँ आशीष देखती हैं।
आमेन। इसलिए इतना कीमती है परमेश्वर से वो मल्लयुद्ध करके अपना आशीष पाना। आगे क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो इस देश का जो राजा था बलाक, उसको इस आशीष और श्राप का पावर पता था। तो बलाम करके एक व्यक्ति था, क्या वो एक भविष्यवक्ता था कि वो गलत काम करता था ये क्लियर नहीं है, मगर बलाम की बातों में पावर था। तो इस राजा बलाक ने बलाम के लिए अपने को बुलाने के लिए अपने लोग भेजे कि बलाम आके इन इज़राइलियों को श्राप दे। आप सोच रहे एक देश का राजा किसी को हराने के लिए किसी को बोलता है कि वो श्राप दे। तो उसने अपने लोग भेजे। तो परमेश्वर ने, ये जो बलाम है, उसने जाके प्रार्थना करी। तो परमेश्वर ने बलाम से क्या कहा, इज़राइल मेरे लोग हैं, तू उनको श्रापित नहीं कर, ना तू इन लोगों के साथ जा। मगर उसके बाद बलाक ने बड़ा सारा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, आइए इसको हम 15 से। इस पर बलाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहलों से भी प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर का पुत्र बलाक क्यों कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूँगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बलाक से कर्मचारियों को उत्तर दिया, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बलाक अपने घर को सोने और चांदी से भर कर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। ऑन कर देना। तो यहाँ पर अब ये बोलता है कि चाहे तू ये जो अपना घर पूरा सोने और चांदी से भर कर भी, चाहे बड़ी से बड़ी आशीष भी मुझे दे दे, मैं फिर भी जो परमेश्वर कहता है वो कर नहीं पाऊँगा, कहता है वो नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूँ कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वो पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैंने तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। अभी क्या होता है, बालाक ने जिन लोगों को भेजा बिलाम के पास, उसने पहली बार परमेश्वर ने बोला तू इनके साथ मत जा, क्योंकि तूने इज़राइलियों को श्राप नहीं देना और तू इनके साथ मत जा। मगर बालाक ने फिर से अपने लोगों को भेजा, इस बार और भी सोने चांदी और पैसे के साथ, और कहा बिलाम को बुला। और बिलाम फिर से परमेश्वर के पास गया। उसको पहले से ही पता था परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पहले ही बता दिया था कि मैं नहीं चाहता कि तू उनके साथ जा। मगर अब इसने ये आशीषें देख ली, इसने ये पैसा देख लिया, उसको समझ में आ गया मैं जो मांगूं वो मुझे मिल सकता है। तो फिर से परमेश्वर के पास वापस जाता है और बोलता है, क्या प्रोफेसी बदल सकती है? एक बार और पूछ लो, एक बार और पूछ लूँ मैं, शायद बदल जाए। मेरी तो आशीष यहाँ पे छुपी हुई है,
मेरी ज़िंदगी की आशीषें मुझे यहाँ से मिल सकती है। परमेश्वर कैसे मुझे रोक सकता है और कैसे बोल सकता है मत जा। शायद कोई बदलाव आ जाए परमेश्वर के वचन में। ये तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है आशीष का। वो फिर से बोलता है, मैं एक बार और पूछ लूँ। इस बार परमेश्वर ने कहा जा, मगर मैं जो बोलूं वही बोलना। आगे पढ़ेंगे। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हकीमों के संग चला गया, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़कर उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वो अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वो मार्ग पर फिर आ जाए। बिलाम तो परमेश्वर की बात सुनना नहीं चाहता था, तो उसकी आंखें क्या हुई? बंद होने लग गई। बिलाम परमेश्वर की आवाज़ सुनना नहीं चाह रहा था, तो उसके कान बंद होने लग गए। जो वचन उसको क्लियरली परमेश्वर की आवाज़ पहले सुनती थी, उसको एकदम से दिख नहीं रहा था। और अब उसके गधे को, जिसकी वो सवारी कर रहा है, परमेश्वर का स्वर्गदूत दिखता है। ये कहानी ऐसा कहती है, 3 बार बिलाम ने गधी को मारा कि उसने आगे जाना है। तीसरी बार परमेश्वर ने गधे का मुंह खोल दिया। कई बार जो बातें हमें शायद आसानी से नहीं समझ में आती, परमेश्वर उसको बड़ा क्लियर कर देता है। और यहाँ वचन में लिखा है कि क्योंकि वो गधा आगे नहीं गया, अगर वो गधा चल जाता तो उस स्वर्गदूत ने बिलाम को मार देना था। आगे आप अगर कहानी पढ़ेंगे, ये जो बिलाम है, जब बलाक के पास गया, बलाक ने बिलाम को खड़ा किया कि तू इज़राइलियों को श्राप दे, मगर हर बार उसका मुंह खुला तो श्राप की जगह सिर्फ आशीष निकली उसके मुंह से, क्योंकि इज़राइल अपनी आशीष के लिए लड़ चुका था। जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है, जिसको परमेश्वर ने आशीष दी, उसको कोई श्रापित नहीं कर सकता। आप अपनी आशीष के लिए खड़े होकर लड़ते हैं, आपको कोई श्रापित नहीं कर सकता। मगर बिलाम के बारे में आगे इसलिए भी लिखा गया था क्योंकि वो इज़राइलियों को श्रापित नहीं कर पाया। उसने बलाक को दूसरे आइडियाज़ दिए ताकि जो इज़राइल है अपने जीवन में, अपने लाइफ में मूर्ति पूजा ले आए, ताकि श्राप उनके ऊपर पड़ पाए। बिलाम श्राप तो नहीं दे पाया, मगर उसने बलाक को श्राप देने की कुंजी ज़रूर बता दी। आज हमारे जीवन में ऐसे क्या ब्लेसिंग्स हैं जो हमें लगते हैं हमें ज़रूरत है और होने चाहिए। आज हम वो ब्लेसिंग्स परमेश्वर से मांगें और उनके लिए हम लड़ने के को तैयार हो जाएं। चाहे हमारी लड़ाई जितनी भी मुश्किल लगे, आपकी पीढ़ियां भी उस आशीष को देखेंगी। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 10:42। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या
मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। इंटरेस्टिंग नहीं है? देख अंजलि, परमेश्वर के दिल पे इतना डिज़ायर है हमें आशीष देने का कि वो एक छोटी सी छोटी बात को भी पकड़ लेता है। तू छोटे से छोटे काम कर दे मेरे लिए, अपने दिल से छोटी से छोटी बात कर दे मेरे लिए, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। वो सबसे छोटी बात को पकड़ लेता है। कोई हमारे घर में आता है, हम उसको एक गिलास पानी तो देते ही हैं, चाय जूस शायद थोड़ा सोच के ठहर के देते हैं, घर में है कि नहीं, पानी ज़रूर दे देते हैं। परमेश्वर का दिल हमको आशीष देना इतना ज़्यादा चाहता है। तो क्या हम अपनी आशीष के लिए लड़ेंगे तो वो देगा नहीं? कई बार हम क्यों हार मान जाते हैं? हम सोचते हैं शायद परमेश्वर देता नहीं है, शायद वो मुझे नहीं देगा, ये बड़े बड़े पास्टरों को ही देगा, शायद मेरे दिल मैंने इतने पाप कर लिए, मेरे पास आशीष नहीं आएगी। या हम सोचते हैं शायद परमेश्वर की पर्सनालिटी ऐसी है, देखो कितना गलत होता रहता है दुनिया में, शायद परमेश्वर को परवाह ही नहीं है। ये उसकी पर्सनालिटी है। तो एक गिलास ठंडा पानी का किसी को दे दे, उसका प्रतिफल तू नहीं खोएगा। आमीन। ऐसी आशीषें परमेश्वर आपके ऊपर बरसाना चाहता है। कौन कौन तैयार है इस आशीष के लिए लड़ने के लिए? मैं हाथ देखना चाहूँगी। अपनी शादी के लिए, जिनको शादी करने की ज़रूरत है वही हाथ उठाना, हो चुकी है तो हाथ मत उठाना। बच्चों के लिए, पैसों के लिए, बीमारी हटने के लिए, घर में से लड़ाई झगड़ा हटने के लिए, डिप्रेशन हटने के लिए, दुख हटने के लिए लड़के तो देखो। फास्टिंग प्रेयर करके तो देखो। कई बार लड़ाई बस इतनी होती है कि आपने खड़ा रहना है। आप शायद आशीष को आता हुआ नहीं देख रहे हो, मगर अगर आप उस जगह पे खड़े हो जहाँ परमेश्वर ने आपको खड़े होने के बोला है, बस खड़े रहो। कई बार खड़ा होना भी एक लड़ाई है। कभी यहाँ से तकलीफ़, कभी वहाँ से तकलीफ़, कभी यहाँ से कमी, मगर खड़े रहना है। और वो पिता हमारे ऊपर आशीष उंडेलने को तैयार है। याकूब उस पिता से अपना आशीष उसने छीन लिया और परमेश्वर याकूब से खुश था, खुश था। परमेश्वर ऐसी बात को सहराता है कि तूने अपनी आशीष के लिए लड़ाई करी। आज हम वो लोग हो जाएं जो याकूब की तरह अपनी आशीष के लिए लड़ने वाले हों, क्योंकि आपकी पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ उस आशीष को देखेंगी। आमीन।